बेटा नीट 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। जो बच्चे नीट 2024 का एग्जाम दे रहे हैं और ड्रॉप कर रहे हैं, उनको ध्यान ये रखना है कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है पर बीच में बैकलॉग हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि किसी भी तरीके का बैकलॉग ना हो आपको, और डेली का सिलेबस आप डेली रिवाइज करते रहें। जो बच्चे क्लास 11th में हैं और नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। प्लीज अपने बेसिक्स बिल्डअप करो। ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि टॉपिक समझ आ गया, पर आप बार बार अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाते हैं। ऐसा आप फील करोगे खुद से। तो प्लीज अपने बेसिक्स पे काम करो। एक बार बेसिक्स स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर टॉपिक्स में कम समय लगता है। तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो उसे इज्जत से पढ़ना और बहुत बारीकी से पढ़ना और बाकायदा उसे समझना और एग्जामिनेशन में इंप्लीमेंट करना, ये सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाते हैं। एंड अगला जो आपका पॉइंट है वो है समरी। हम लोग क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने 10 पेज का, 12 पेज का, 15 पेज का, 20 पेज का एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लिया है, अब हमें आधे पेज की समरी पढ़ के कुछ नया नहीं मिलने वाला। लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स विच आर हिडन इन समरी, और ऐसा आपको काफी चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। नॉट इन ऑल चैप्टर्स, आई माइट एडमिट दैट कि हर चैप्टर में आपको नए पॉइंटर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कम से कम 38 में से 10 चैप्टर्स में आपको ऐसे पॉइंटर्स जरूर मिलेंगे जो थ्योरी के अंदर मेंशन्ड नहीं थे इन द मेन चैप्टर, वो आपको समरी में जाकर दिखे। एंड इफ यू आर अ बोर्ड एस्पिरेंट तो आप लोगों के लिए एंड की एक्सरसाइजेस आर ट्रूली मैंडेटरी। अगर आप पेपर देखेंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का, आउट ऑफ 70 मार्क्स पेपर, आपको 50 मार्क्स का पेपर डायरेक्टली एक्सरसाइजेस से या मिलते जुलते क्वेश्चन से उठकर आता हुआ दिख जाएगा। तो एनसीईआरटी को जब हम पढ़ें तो एक अच्छे सीक्वेंस में पढ़ें। सबसे पहले साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक चैप्टर की भूमिका, उसके बाद उस चैप्टर की थ्योरी, उसके बाद उस चैप्टर के डायग्राम्स जो कि साथ साथ आते जा रहे हैं, उन डायग्राम्स के नीचे की डिस्क्रिप्शन यानी लीगेंड, और उसके बाद उस चैप्टर की समरी। अगर बोर्ड एस्पिरेंट हो तो बाद के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतनी बारीकी से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। एंड बीइंग अ नीट मेंटोर फ्रॉम लास्ट 6 years, आई must suggest you to read NCERT at least 10 times a year. If you are a dropper, please go through both of the NCERTs, which is cumulatively around 600 pages at least 10 times. तब जाकर आप उसकी बारीकियों से क्वेश्चंस निकाल पाओगे और बाकायदा उन्हें सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं आपको इसका डेप्थ में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दूं तो बायोलॉजी का जो ट्रेंड चेंज हुआ है 2020, 2021 एंड 2022, तीनों साल मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आए हैं वो बायो की एकलौती थ्योरी बुक दैट इज एनसीईआरटी से आए हैं। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एंड तक थ्योरी पढ़ सको। अगर मैं आपको एक विनिंग फॉर्मूला दूं तो वो ये होगा दैट यू हैव टू बैलेंस आउट थ्योरी एंड एमसीक्यू। कैसे? पहले मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बता देती हूं इन द नेक्स्ट 1 minute एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। फिजिक्स में आपने एमसीक्यूज के लिए सारे एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइजेस करनी है, उसके अलावा 7 to 8 years के पीवाईक्यूज। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आपने सारे के सारे पीवाईक्यूज करने हैं और एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस करनी है। जब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और बायो की, 65 to 70% ऑफ द टाइम आपने थियोरी पर देना है। 70% टाइम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो में आपको थियोरी को देना है। इससे जो एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आप उनको बहुत जल्दी और करेक्टली सॉल्व कर पाओगे। डू नॉट डू दिस ब्लंडर कि मैं सिर्फ एमसीक्यूज कर रही हूं और पीवाईक्यूज कर रही हूं। थियोरी को बैलेंस करते आओ। चलो, देयरफॉर थियोरी एंड एमसीक्यू बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बच्चे जिनका मतलब जो अटके पड़े हैं, उनका जैसे लग रहा है कि मतलब कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बेटा मैं एक रिकमेंडेशन आपको दूंगा। अगर आपको जहन्नुम में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो उसमें आप एडमिशन ले लें, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। एडमिशन ले लो, उसके बाद ड्रॉप ले लेना वो अलग बात है, ठीक है। तो वो चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको जहां भी अगर कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। और अगर आपका सर्टेन नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो डे 1 से तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। जो स्टूडेंट है जिनको 550 से ज्यादा नंबर आया है, बेटा मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है। कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो एटलीस्ट मेरा 2-3 महीना जो काउंसलिंग का है वो वेस्ट नहीं होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना जी जान झोंक दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चले गए, सब कुछ ट्राई कर लिया, बट हार मान गए कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मैंने दूसरा अटेम्प्ट लिया, मैंने तीसरा अटेम्प्ट लिया, मैंने चौथा अटेम्प्ट लिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा,
उन बच्चों को मैं कहूंगा बेटा ये अंत नहीं है, ये बस एक नई शुरुआत है। आप दुनिया भर के करियर ऑप्शन है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, आप बीएचएमएस कर सकते हैं, आप बीएएमएस कर सकते हैं, आप वेटरनरी साइंसेस में जा सकते हैं। तो एक डिटेल्ड इस पे आप रिसर्च कीजिए, आपके लिए अनंत रास्ते खुल जाएंगे। आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। तो दुनिया भर के ऑप्शंस है आपके लिए, आपको डिमोटिवेट नहीं होना और नए ऑप्शन की तरफ अग्रसर हो जाना है। One thing is for sure कि if you create a balance, you will win the situation. You will be a winner. जरूरी नहीं है सिर्फ एक डॉक्टर ही है जो पैसा कमा सकता है, एक IIT है जो पैसा कमा सकता है। अगर हम बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम लें, शायद वो IIT पास आउट नहीं है, बट आज वो CEO है ऐसी ऐसी कंपनीज के जो बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी है। तो इट्स गुड टू गो इन अ गुड कॉलेज, बट द अल्टीमेट ट्रूथ इज दैट यू शुड हैव स्किल्स। स्किल्स होंगी तो आप कहीं पे भी किसी भी डिग्री से बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आज आई एम वेरी प्राउड कि आई थिंक एडटेक इंडस्ट्री में, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में मैं एक ऐसे जगह पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ मुझे अर्निंग के बारे में सोचना नहीं पड़ता। आई स्टार्टेड विद अ पैकेज ऑफ जस्ट 6 लाख रुपीज, बट टुडे आई एम अर्निंग इन CRs। बहुत मतलब आई फील सो हैप्पी विद दिस थिंग कि खुद से हमने सब कुछ किया है। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट डिग्री, इट्स नॉट अबाउट कॉलेज, इट्स अबाउट स्किल्स एंड हाउ यू रिप्रेजेंट योर स्किल्स। People should fall in love with you, with your skills, the way you represent things. That all matters. तो अंत में बच्चों, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि सपना हमेशा बड़ा देखो, है ना। अगर सपना बड़ा देखोगे तो आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको उस तरफ काम करने के लिए धक्के देता है। तभी आप क्या है, अगर बड़ा सपना देखो तो कम से कम उसके आसपास तो आके गिर जाते हो। तो सपना हमेशा बड़ा देखो, ठीक है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके आसपास के लोग जो आपको मोटिवेट करते रहें, राइट। तो चाहे अपना कोई अच्छा एक फ्रेंड ढूंढ लो, फैमिली मेम्बर ढूंढ लो, कोई टीचर ढूंढ लो, कोई चैनल ढूंढ लो, जैसे कि जोश टॉक्स नीट चैनल है, कितना अच्छा कंटेंट है देखिए यहाँ पे। और आप ये देखें बच्चा कि बाकी चैनल्स पे देखिए तो हमेशा टॉपर्स को AIR 1, 2 को ही लिया जाता है, और यहाँ पे तो आप हर एक बच्चे की स्टोरी जो है यहाँ पे लाई जाती है। तो आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी स्टोरी। तो अपने आप को कभी किसी से कम नहीं आंकना है, पहली बात तो ये है। कोई बात नहीं, उसके नंबर ज़्यादा आए होंगे, आपके नंबर, वो भी MBBS कर रहा है, आप भी MBBS कर रहे हो या BMS कर रहे हो, बट आप अपना पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करोगे।